हाँ जी। तो टेलीग्राम जिस पे हमारे लगभग 37,000 सब्सक्राइबर्स हैं एक चैनल पे, और लगभग 15,000 मेरे पर्सनल जो इंग्लिश बाय अनिल जादौन है उस नाम से, उस पर भी लगभग 15-16,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो चिंता तो यार मुझे भी हो रही है, लेकिन क्या ये जो न्यूज़ आ रही है सच है कि टेलीग्राम डिलीट हो जाएगा, टेलीग्राम बैन हो जाएगा, और अगर होगा या नहीं होगा उसकी सच्चाई क्या है? तो देखो, पहले तो टेलीग्राम के ऊपर ये जो न्यूज़ चल रही है, जो ट्रेंड कर रहा है, इसको समझ लेते हैं और ब्रीफली समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, क्योंकि डिटेल में अगर पढ़ना है तो जाके आर्टिकल पढ़ लेना, उसकी कंप्लीट रिपोर्ट पढ़ लेना, जाके न्यूज़ चैनल देख लेना। लेकिन मैं ब्रीफ में आपको बता दूं, क्योंकि ये चीज़ आपके काम की नहीं है, स्टूडेंट्स के काम की नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए अपडेट में करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, तो आपको बाकी की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि क्या टेलीग्राम डिलीट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बाद में समझेंगे। थोड़ा सा बस 2 मिनट का टाइम देना, पहले मैं आपको न्यूज़ बता दूं कि एक्चुअली चल क्या रहा है, टेलीग्राम के साथ हुआ क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझो कि टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका स्टूडेंट्स के साथ साथ बाकी के लोग भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। जैसे कि जो कुछ भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, वेबसाइट वाले होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं, मतलब कई अलग अलग सेगमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स का भी फायदा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, एजुकेटर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, ये भी इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि जो टेलीग्राम के सीईओ हैं, फाउंडर एंड सीईओ, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और ये फ्रांस के ही रहने वाले हैं, पेरिस के रहने वाले, और ये पेरिस में ही इनको पकड़ा गया है, ठीक है। और हुआ क्या है ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, व्हाट इज टेलीग्राम एंड व्हाई वाज इट्स सीईओ पावेल दुरोव, क्या नाम है, अरेस्टेड इन पेरिस। इनको क्यों अरेस्ट किया गया है? तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे नाम लिखा है कि पावेल दुरोव जो है वो फाउंडर एंड सीईओ है किसके, टेलीग्राम के, जो कि एक मैसेजिंग ऐप है, और उनको अरेस्ट कर लिया गया है पेरिस में लगभग 1 हफ्ते पहले, और उन पे आरोप लगे हैं, ठीक है, उन पे आरोप लगे हैं, पता है किस चीज के, कि उनका जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज किया जा रहा है इलिसिट एक्टिविटीज के लिए, गैर कानूनी अवैध एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग। सबसे ज्यादा प्राइवेट एप्लीकेशन है इस टाइम पे मैसेजिंग में, वो है टेलीग्राम। उसमें बहुत सारी चीजें, बिल्कुल भी चीजें मतलब शेयर नहीं होती हैं, सिर्फ जो यूजर्स हैं उनको छोड़ के बाकी का किसी का बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल नहीं है, हद से ज़्यादा इनक्रिप्टेड है। तो इसका मतलब है कि ड्रग ट्रैफिकिंग में या कोई भी इलिसिट एक्टिविटी में सरकार उसको बहुत जल्दी कैच नहीं कर पाती है, ठीक है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजेस, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है। टेलीग्राम का मतलब सेक्सुअली जो कंटेंट होता है, सेक्सुअल कंटेंट, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके एलिगेशंस में सीईओ को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे उनका नाम है कि पावेल, हु वॉज बॉर्न इन रसिया, रसिया में इनका जन्म हुआ था। स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड इन इटली, बहुत सारा उनका बचपन जो है इटली में गुजरा। ये सब चीज़ें छोड़ो, हम यहाँ पे आते हैं। इन अ स्टेट पोस्टेड टू इट्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पे टेलीग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ पोस्ट की थी कुछ टाइम पहले, कि टेलीग्राम ने ये चीज़ कहा कि वो अबाइड करता है ईयू लॉज, जो कानून के लॉ बने हुए हैं उनको क्या करता है, वो फॉलो करता है। एंड इट्स कंटेंट मॉडरेशन इज विद इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग, और चीज़ों को डेली डेली इंप्रूव भी कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, दुरोव द कंपनी एडेड हैज़ नथिंग टू हाइड, कुछ भी छुपा नहीं है, एंड ट्रेवल्स फ्रिक्वेंटली इन यूरोप। ये आगे चलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि टेलीग्राम जो है लगभग कितने लोग यूज़ करते हैं, 950 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फ्रांस, सबसे ज़्यादा ये फ्रांस में यूज़ किया जाता है एज अ मैसेजिंग टूल, इंक्लूडिंग बाय सम ऑफिशियल्स इन द प्रेसिडेंशियल प्लेसेस, पैलेस, सॉरी, प्रेसिडेंशियल पैलेस जो होते हैं ना, जो वहाँ के राजशाही जगह होती है, घर होते हैं, उनमें। इन द मिनिस्ट्री बिहाइंड द इन्वेस्टिगेशन इनटू दुरोव, बट फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स हैव आल्सो फाउंड द ऐप हैज बीन यूज्ड बाय इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट एंड ड्रग ट्रैफिकर्स। देखो, इसको मतलब वहाँ की, हालांकि ये चीज़ ऑफिशियल्स में भी यूज़ किया जाता है, ऑफिसेज में, वहाँ के जो सरकारी जो दफ्तर हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं इसको, है ना, अपने टूल की तरह, क्योंकि भाई वहीं का एप्लीकेशन है, वहीं का फाउंडर है। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसमें उनके इन्वेस्टिगेटर्स ने एक चीज़ और फाइंड करी है कि वहाँ पे जो टेलीग्राम का यूज़ किया जाता है वो इस्लामिक जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी कि जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी वाले जो लोग हैं,
वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और ड्रग वाले जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, साथ के साथ जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजेस जो अभी मैंने बताया था उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह के एलिगेशंस उस पर लगे हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसका कंप्लीट आर्टिकल आपको गूगल पे या किसी भी न्यूज़ की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसकी आपको खास ज़रूरत शायद नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि क्या टेलीग्राम सच में डिलीट हो जाएगा, क्या हमारी जो सुविधाएं हैं ये सब डिलीट हो जाएंगी, जो हमें डेली जो हमारी पीडीएफ वगैरह शेयर होती हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल्स वगैरह, ये सब डिलीट हो जाएंगे। अगर ऐसे टेलीग्राम डिलीट हो जाएगा तो फिर तो कल को यूट्यूब भी डिलीट हो जाएगा, परसों गूगल डिलीट हो जाएगा। पॉसिबल है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बोल दूंगा वही होगा, बट 90% चांसेस हैं कि टेलीग्राम क्या ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म डिलीट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। जैसे टिकटॉक हो गया था, टिकटॉक यूजलेस चीज थी, और उसके सीधे सीधे जो है हमारी भारत देश की जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला था वो कनेक्टेड था, जिस वजह से टिकटॉक, पबजी जैसे एप्लीकेशंस डिलीट हो गए। लेकिन टेलीग्राम एक मैसेजिंग और एप्लीकेशन है, 90% चांसेस हैं। अब देखो एलिगेशंस लगे हैं, कोर्ट में केस चलेगा, साबित होगा, और जो चीजें पाई जाएंगी उनको ठीक किया जाएगा, सीईओ हटा दिया जाएगा, कोई दूसरा सीईओ लाया जाएगा, चीजों को इंप्रूव किया जाएगा, क्योंकि एक लीगल, एक अच्छा और बड़े लेवल, मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन है या यूजलेस एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत अच्छे और वास्ट लेवल का यूज किए जाने वाला एप्लीकेशन है टेलीग्राम, तो इतना इजीली ये डिलीट नहीं होगा। हाँ, कुछ दिनों के लिए हो सकता है ये काम करना बंद कर दे, चीज़ों की जो एक्टिविटीज चल रही हैं उनको रोकने के लिए उनको बैन कर दिया जाए। हाँ, कुछ दिनों के लिए बैन हो सकता है, कुछ दिनों के लिए इसकी एक्टिविटी पॉज कर दी जाएंगी, और इसमें इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, चीज़ों को हटाया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। ज़्यादातर चांसेस तो इसी चीज़ के हैं। ठीक है ना, पूरी तरह से कोई एप्लीकेशन, आजकल को मान लो यूट्यूब में कोई गड़बड़ होगी तो क्या यूट्यूब डिलीट हो जाएगा? ये चीजें डिलीट नहीं होती, ये बनी ही इसी चीज के लिए हैं। ये चीजों को फैलाई इसीलिए रहे हैं, लोगों की आदतें इसीलिए डाल रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब, ताकि इनको प्रॉपरली आगे चल के आपका फायदा उठाया जा सके। ठीक है ना, तो 90% चांसेस है कि आपका टेलीग्राम डिलीट तो नहीं होगा। ठीक है, डिलीट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, हाँ, 90% चांसेस है, और चीजें पॉज हो सकती हैं, टेम्पररीली बैन हो सकता है, कुछ टाइम के लिए रुक सकता है, चीज़ें बदल सकते हैं, ये हो जाएगा। अब कंप्लीटली डिलीट नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें, और आपका बहुत ज़्यादा काम नहीं रुकने वाला है, क्योंकि हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट भी होता है, आप बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट भी नहीं हो। हालांकि टेलीग्राम का स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है। इस टाइम पे फ्री के कोर्सेज मिल जाते हैं, वो आप लोगों की जो है नुकसान हो जाएगा, पीडीएफ वगैरह शेयर हो जाती है, कंटेंट, फोटोग्राफी, वीडियोज़, है ना, मूवीज़, बहुत सारा कुछ कंटेंट जो है शेयर होता है, तो वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, और जो भी होगा जनहित में होगा। ठीक है, क्योंकि सरकार हमेशा जनता के बारे में सोचती है। अब पता नहीं सोचती है नहीं सोचती है, बट सोचना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच, घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं तो उस पे ध्यान दो, है ना। चलो, थैंक यू।